बिहार में इस वक्त गजब की पॉलिटिक्स चल रही है। प्रेशर पॉलिटिक्स तो है ही, इसके अलावा कई सारे दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। चाल पर चाल चली जा रही है। नेता के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। पटना में इतनी ठंड है, लेकिन बैठकों का दौर जारी है, मीटिंग्स का दौर जारी है, गाड़ी इधर से उधर हो रहे हैं। नीतीश कुमार इस वक्त सबसे सेफ साइड में है। नीतीश कुमार नाराज होकर खेल कर देते हैं और यही हो रहा है। नीतीश कुमार की नाराजगी की बात आई और उसके बाद उनको खुश करने में लग गए सब के सब। बीजेपी ने उनको खुश करने की कोशिश की और ऐसा लग रहा है कि अब कामयाब भी हो गए हैं। उधर लालू ने भी अपना पासा फेंक दिया है। लालू ने भी कह दिया कि वो नीतीश को माफ़ करने के लिए तैयार है, नीतीश के लिए वेलकम है। तो क्या कोई खिचड़ी पक रही है लालू और नीतीश में फिर से? इसकी भनक बीजेपी को तो निश्चित रूप से है। बिहार के नए राज्यपाल जो आए हैं बड़े ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं। हालांकि राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस तरह के जब दांव पेच शुरू होते हैं और बिहार में खास करके, तब फिर राज्यपाल की अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है। तो ऐसे में मोदी के भरोसेमंद राज्यपाल बिहार में है, राजभवन उन्हीं के पास है। राजनीति में कब कौन किस ओर करवट लेगा ये कहना मुश्किल होता है। खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की जाए तो उनका फैसला अचानक होता है और वह किस वक्त कौन सा फैसला ले लेंगे ये कहना मुश्किल है। अभी ये चर्चा जोरों पर चल रही है कि नीतीश कुमार एनडीए से नाराज चल रहे हैं। दिल्ली दौरे पर बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हुई। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, लेकिन उनके पिताश्री आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान देकर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दिया। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार महागठबंधन में आते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं, हम माफ़ कर देंगे, माफ़ करना ही हमारा फर्ज है। क्या फिर लालू और नीतीश के बीच कोई खिचड़ी पक रही है? अब नए साल की शुरुआत में लालू यादव के इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं ये हर कोई जान रहा है, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सवाल ये भी है कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं? क्या एक बार फिर लालू और नीतीश के बीच खिचड़ी पकने लगी है? जनवरी महीना शुरू हो चुका है और इसी महीने में मकर संक्रांति का त्यौहार आता है जो 14 जनवरी को मनाया जाता है। और ये जनवरी जो है हर बार पिछले साल भी हुआ था जनवरी में ही, जब महागठबंधन छोड़कर नीतीश एनडीए में आ गए थे। एक बार फिर से यही जनवरी है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। बिहार की राजनीति के लिए यह खास दिन होता है, क्योंकि इसी दिन सभी पार्टी के नेता चूड़ा दही का भोज करते हैं और इसे सियासत भोज भी लोग अब कहने लगे हैं, क्योंकि इस भोज के बाद कई बार ऐसा देखा गया है कि बिहार की सियासत में उलटफेर हो गया है। तो क्या मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति गरमाने वाली है? इस बार भी मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति गरमाने वाली है, ऐसा लग रहा है, चर्चा हो रही है, क्योंकि 2024 में नीतीश कुमार ने मकर संक्रांति के बाद बड़ा फैसला लिया था और जनवरी महीने में ही महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे। क्या एक बार फिर से 28 जनवरी को एनडीए में शामिल होकर 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया था। एनडीए का हिस्सा बनकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े थे। इस साल नवंबर महीने में बिहार विधानसभा के चुनाव होने। अब लालू यादव के बयान के क्या मायने हैं? राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो जानकार हैं, वो बताते हैं कि लालू का बयान कोई चौंकाने वाला नहीं है। लालू हमेशा नीतीश कुमार के पक्षधर रहे हैं, चाहे जीतन राम मांझी को हटाकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, या फिर 2022 में जब ऐसी चर्चा हुई कि नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी तोड़ रही है, उस वक्त भी लालू उनके साथ खड़े रहे थे। लेकिन अब फिर नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं ये कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि अभी जो बड़ी वर्तमान स्थिति में नीतीश कुमार चल रहे हैं वह बुजुर्ग वाली स्थिति में आ गए हैं। और राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं, ये कहते हैं कि उनके साथ जो नवरत्न लोग हैं वो सभी के सभी बीजेपी सपोर्टिंग माइंडेड लोग हैं। माइंडसेट उनका बीजेपी से मैच करता है। निश्चित तौर पर जब घर का गार्जियन बूढ़ा हो जाता है तो बच्चों की बात मानता है। ऐसे में अभी ये दिख नहीं रहे हैं कि नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे, लेकिन अभी चुनाव में वक्त है और नीतीश खुद निर्णय लेने में माहिर है। इसीलिए आगे क्या होगा यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन वर्तमान में ऐसा दिख नहीं रहा है कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। खास करके आज जो तस्वीरें आई उसमें नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने पूछा कि लालू ने आपको ऑफर किया है, इस पर नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ लिए और
मुस्कुराया। तो यानी ऑफर तो जरूर मिला था, लेकिन तेजस्वी ने ना कर दी। अब तेजस्वी के भी अपने रीजन्स हैं कि उन्होंने ना क्यों किए, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है, खास करके चुनाव ही आने वाला है। और ये किचकिच में क्यों पड़ना, तेजस्वी हो सकता है चाहते हो कि वो खुद अकेले लड़े चुनाव। और उन्होंने अभी जो यात्राएं की है तो उन्होंने कुछ कमिटमेंट भी किए होंगे अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से, तो उस कमिटमेंट पे फिर पानी फिर जाएगा नीतीश के आने से, ऐसा भी हो सकता है। खैर, लालू के दरवाजे खोलने वाले बयान पर जेडीयू और बीजेपी दोनों ने एक सुर में आरजेडी प्रमुख पर हमला बोल दिया है, तंज कसा है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि लालू अपने सुपुत्रों को राजनीतिक रूप से सेट करने के लिए लगता है कि कुछ ज़्यादा ही व्याकुल है, व्याकुलता में इस तरह के बयान दे रहे हैं, ऐसा जैसे लगता है कि जेडीयू उनके दरवाजे पर आवेदन लेकर खड़ी है। आगे उन्होंने कहा कि लालू जी, आप इस तरह से बचकाना बयान नहीं दें तो ज़्यादा बढ़िया है। हमारे नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और एनडीए गठबंधन जीत हासिल करेगी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि लालू अधिक उम्र और अस्वस्थता के कारण आजकल बिना मतलब की बात ज़्यादा करते हैं। एनडीए घटक दल का कोई भी नेता उनके दरवाजे पर प्रवेश नहीं करने वाला है। वो अपना दरवाजा खुला रखें या बंद, ये उनकी मर्जी। लालू यादव जी अगर अपना दरवाजा खुला रखेंगे तो उनके विधायक और नेता बाहर निकल जाएंगे। दरअसल वह स्मृति लोप यानी याददाश्त खराब हो जाने के शिकार हो गए, तो ऐसा बीजेपी का कहना है। लेकिन लालू ने भी सोच समझकर ही बयान दिया है और लालू ने अब अपनी चाल चल दी है, क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान के जरिए बीजेपी जो ऐसी चर्चा है कि जिस तरीके के वो हैं, राजनीतिक रूप से इतने सुदृढ़ हैं, और केरल में उन्होंने वामपंथियों के नाक में दम कर दिया था, लिबरल मुस्लिम हैं, तो एक छवि उनकी बहुत अच्छी है और मिलनसार भी काफ़ी हैं। तो मुस्लिम वोट को खींच लेंगे लालू से, लालू को ये भी डर है। इसी वजह से नीतीश का साथ वो चाहते होंगे, शायद इसीलिए ये बयान दिया। चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, और नीतीश क्या करेंगे ये तो खुद नीतीश भी नहीं जानते, ऐसा लोग कहते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।